तरफ रेडियम लगा करके एक आदमी रक्षा करना चाह रहा है गाय की, ताकि दुर्घटना ना हो, और दूसरे तरफ वही इसी देश की सरकार है गौ माता को बड़े पैमाने पर कटवाने का कार्य। इनको समझना चाहिए कि राम को तुम नहीं ला पाओगे, राम को लाने वाली गाय है। तो ये चिल्ला रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम को ये नहीं लाए, ये झूठा प्रदर्शन है। और एक तरफ आप खड़े होकर के कह रहे हो कि हम हिंदूवादी हैं, हम सनातन के रक्षक हैं, प्रधानमंत्री बोले कि हम गाय के रक्षक हैं और आगे आने वाले समय में करेंगे भी, पर वो इनने नहीं किया। एक तरफ आप हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं और दूसरे तरफ आप गाय को कटवाते हैं, और यदि गौ माता कट रही है तो कैसे कहें हम इनको हिंदूवादी? तो ये सरकारें तो गौ हत्यारी कहाई, जीवन में ये सरकार नहीं चल सकती है। आज आपकी मीडिया पे पुनः भविष्यवाणी कर रहे हैं, केवल गौ माता को राष्ट्र माता यदि मोदी सरकार बना देती है तो ये आज भविष्यवाणी है हमारी इस मीडिया पर, कि जो सपना आपने 400 पार का देखा है और आने वाले 2029 में आपको 400 बार आपकी सरकार होवे, वचन दे रहे के होगा। तो हमारी बात आज तक कटी नहीं है, और जिसकी बात कट जावे वो पत्रकालदर्शी हो ही नहीं सकता। जैसे देश में गौ, खास करके मैं जब से छत्तीसगढ़ में हूँ, जिस भी तरफ निकल जाता हूँ गाड़ी लेके, तो हमको सड़कों पर गायें दिख जाती हैं। भूपेश सरकार की बात करें तो लगातार वो गौठान बनाए जहाँ पे गायों की रहने की व्यवस्था थी, और जब हम चुनावी यात्रा पर रहे तो तमाम ऐसी जगहों पर गए जहाँ पे गौठान बिल्कुल खाली रहा। और लगातार हमारे देश में जो गौ हत्या है वो बढ़ते जा रही है, और जो भी गौ सेवक हैं, अब नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन लगातार जो भी गौ सेवक हैं, जो भी गौ हत्या का विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं जो भी सरकार होती है उनको प्रताड़ित करती है। तो ऐसे ऋषि महात्माओं के जो सनातन धर्म को, और बात करें सनातन में तो गाय को माता का संज्ञा दिया गया है, और माता है भी, संज्ञा के माता ही हैं। तो ऐसे में किस तरीके से हृदय द्रवित नहीं होता आप लोगों का? हृदय बहुत द्रवित होता है। देखिए, गाय की प्रायोरिटी को पता करना है तो यहाँ से हमको अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे घर की जो प्रथम रोटी है, हमारे घर की प्रथम रोटी हमारे बच्चे को नहीं दी जाती। हाँ, हमारे घर की प्रथम रोटी भगवान के लिए भोग में नहीं निकाली जाती, जबकि भगवान को ही हम सब कुछ मान रहे हैं, पर गौ माता को हमारे घर की प्रथम रोटी दी जाती है। इससे पता लगता है कि गाय हमारे लिए कितनी आवश्यक थी हमारे पूर्वजों को। और आज वही गौ माता के साथ में ये जो अत्याचार हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है, बहुत निंदनीय है, और इसके लिए हम सेवा कार्य कर रहे हैं। आपने कहा रोड की गौ माता की, इस पर भी हमने आवाज उठाई। वैसे तो हमारे परिकर के द्वारा बहुत सारे रेडियम बेल्ट लगाए गए, रेडियम, पर कितने लगाएंगे? 10,000 20,000 इतने ही को लगा पाएंगे, 50,000 को लगाएंगे। उससे हो क्या रहा है? एक तरफ रेडियम लगा करके एक आदमी रक्षा करना चाह रहा है गाय की, ताकि दुर्घटना ना हो, और दूसरे तरफ वही इसी देश की सरकार है गौ माता को बड़े पैमाने पर कटवाने का कार्य कर रही है। 1.5 लाख गाय रोज कट रही है आज की स्थिति में, और हमारे पास अधिक गाय नहीं है, 17 करोड़ गौ माता है। तो ऐसे में तो गौ समाप्त होने में 5 बरस लगेंगे। तो राम को बैठाने वाली सरकार भी यही कहलाएगी। जैसे कहते हैं ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनको समझना चाहिए कि राम को तुम नहीं ला पाओगे, राम को लाने वाली गाय है। क्योंकि वेद में लिखा है, रामायण में लिखा है, राम ने आने के पहले बताया, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनोज अवतार। मैं आया हूं किस कारण से? राम जी ने कहा, ब्राह्मण और गाय की रक्षा के लिए लीन मनोज अवतार। तो ये चिल्ला रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम को ये नहीं लाए, ये झूठा प्रदर्शन है और ये गलत है। इसलिए इन सारी चीजों से सरकार को बचना चाहिए। और यदि ठीक है, हम मान भी लेते कि आपने राम मंदिर का श्रेय ले लिया, अच्छी बात है, हम उसके विरोधी नहीं है, परंतु विचार करने योग्य बात यह है कि आज भी जो गाय को हम मां मानते हैं, वो गाय यदि कट रही है तो इसमें किसकी गलती है? चलो, जब आपके पास बल नहीं था तब तो कोई बात नहीं थी, पर एक तरफ आप खड़े होकर के कह रहे हो कि हम हिंदूवादी हैं, हम सनातन के रक्षक हैं, हम गाय के रक्षक हैं। आपने बयान में भी कहा 2013 में, प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले कि हम गाय के रक्षक हैं और आगे आने वाले समय में करेंगे भी, पर वो इनने नहीं किया। अब रक्षा कैसे होगी हम बताते हैं। सबसे पहले एक कानून ऐसा होना चाहिए, जो रोड पर गाय बैठी उसकी रक्षा कैसे हो। उसके लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था यह है कि 60 किलोमीटर के दायरे में टोल टैक्स होते हैं, और टोल टैक्स जो होते हैं वो हम टोल पर टैक्स जो पैसा देते हैं, किस कारण देते हैं? कि रोड हमको सुरक्षित मिले, रोड साफ मिले। तो जो रोड पर गाय बैठी हुई है, इसको रोड से उठाने की जवाबदारी किसकी कहलाई? जिसको हम पैसा दे रहे हैं, है ना ये व्यवस्था। तो जो 60 किलोमीटर के दायरे में टोल हैं, वो उन पर एक गाड़ी रहनी चाहिए
जो रोड पर गाय बैठी है उनको ले जा करके वहां छोड़कर आनी चाहिए। कहाँ छोड़ेंगे? तो इसकी सुरक्षा के लिए यदि सरकार कानून बना दे, तो अभ्यारण्य हुआ करते थे पहले, तो जंगल में वैसे गौचर भूमि थी 1987 तक, उसके बाद सब बेच दी इधर उधर करके, तो वो सब निकालने चाहिए और वो निकाल करके वहां गौशालाएं बनाए। प्रत्येक विधानसभा में 10 गौशाला होनी चाहिए। यदि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो, नहीं तो स्पष्ट बोल दो कि भैया हम नहीं है हिंदूवादी, ये सही सरकार स्वीकार कर ले में कि हम नहीं है हिंदुओं के। हम एक तरफ आप हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं और दूसरे तरफ आप गाय को कटवाते हैं, जबकि हिंदू होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जिसकी गाय में दृढ़ भक्ति हो। और यदि गौ माता कट रही है तो कैसे कहें हम इनको हिंदूवादी? तो ये सरकारें तो गौ हत्यारी कहलाई, और 78 वर्ष से ये हो रहा है हमारे साथ। संत समाज जो है बीजेपी से कहीं ना कहीं खपा है, और उसकी प्रमुख वजह जो बीजेपी लगातार दावे करती है, जैसा आपने बताया हिंदूवादी छवि को लेकर लगातार अटल जी के समय से ही लगातार प्रमुखता के साथ अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी हमारी पार्टी, लेकिन जो इनके वादे रहते हैं, जो इनके दावे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कोरे साबित हो रहे हैं। नहीं, हम हिंदूवादी सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। इनने जो देश से धारा 370 हटाई उसके हम प्रशंसक हैं। इनने जो देश से 3 तलाक का जो मामला हटाया, कानून हटाया, उससे हम इनकी बड़ाई कर रहे हैं। पर बात यह है कि एक और कलंक देश से हटा देना मोदी, हम दिल से छाती ठोक करके कहेंगे कि हाँ मोदी ने कोई काम किया है, और जीवन भर हम मोदी के गुण गाएंगे केवल एक कार्य के लिए। मोदी जी से निवेदन भी कर रहे हैं हम आपकी मीडिया के माध्यम से कि केवल गौ हत्या के कलंक को इस देश से हटा देवे। प्रत्येक सनातनी, जो इनने सपना देखा था ना कि 400 पार होगा, हमने आपके छत्तीसगढ़ में बोला था 300 पार होना भी संभव नहीं है, 400 तो दूर की बात है, मीडिया पे बोले थे विजय बघेल जी के यहाँ कथा में, और वही हुआ। आज आपकी मीडिया पे पुनः भविष्यवाणी कर रहे हैं, केवल गौ माता को राष्ट्रमाता यदि मोदी सरकार बना देती है तो ये आज भविष्यवाणी है हमारी इस मीडिया पर कि जो सपना आपने 400 पार का देखा है, हम जगह जगह जाकर के वो आपका प्रचार करेंगे, और आने वाले 2029 में आपको 400 पार आपकी सरकार होवे, ये प्रयास भी करेंगे और वचन दे रहे कि होगा, एक त्रिकालदर्शी होने के नाते। पर कब? जब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें तब। ये हमारा वचन रहा, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा आप। यदि ये बना देते हैं तो हमारी बात आज तक कटी नहीं है, और जिसकी बात कट जावे वो फिर त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकता। जो हमने बोला है, क्योंकि हम अपने प्रताप से नहीं बोलते, माई निकुंबला के प्रताप से बोल रहे हैं कि मोदी, जो आप सपना देखे हैं मोदी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री, साकार होगा 400 पार का। पर एक तरफ गाय को कटवा रहे हो और दूसरी तरफ हिंदूवादी बन रहे हो, जीवन में ये सरकार नहीं चल सकती है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं खंडन की ओर जाएंगे यदि यही स्थिति बनी रही तो। और मामला कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले प्रकाश में आया कि तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद लड्डू के रूप में दिए जाते थे, में गाय की चर्बी का ऐसा हृदय फट गया भैया ये बात सुन करके। हम सनातनी प्रसाद से ज्यादा शुद्ध किस चीज को मानते हैं बताइए? प्रसाद को ही हम सबसे पवित्र मानते हैं, और आज उसी प्रसाद में हम सब सनातनियों की आस्था को चूर चूर करने के लिए उन विधर्मियों ने 40 से अधिक मुसलमान, 40 से ज्यादा मुसलमान वहां प्रसाद बनाते थे जो थूक करके हमको खिलाते हैं। ये बात कौन नहीं जानता है? हम जब छोटे छोटे थे हमारे परिवार में बताया गया कि इनके घर नहीं जाना चाहिए, इनसे दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि ये थूक करके और गंदगी फैला के खिलाते हैं। और वही उनने किया, हमारे प्रसाद में गाय की चर्बी को ले जाकर के डाला, तेल के वो घी जिस चीज से बनाया गया उसमें चर्बी डाली गई, मछली का तेल डाला गया, और वही प्रसाद ले जाकर के भगवान को भोग लगाया। कितना निंदनीय कार्य है। इसके बाद सरकार मौन बैठी हुई है। आज ये विधर्मियों के को फांसी के फंदे पर अब तक चढ़ा देना चाहिए था। हाँ, ये स्थितियां जो ये हम वेदना अपनी बता नहीं पा रहे हैं किसी से, कितना क्रोध है, कितनी योग्यता हमारे भीतर है, इन विषयों को कहाँ रखें हम? आप विचार कीजिए, जिसने जीवन में लहसुन प्याज तक ना खाया हो, लहसुन प्याज ना खाने वाले व्यक्ति को यदि आज ये पता लग रहा है कि हमने राम मंदिर में जाकर के जो लड्डू खाए, 1.5 लाख लड्डू, राम मंदिर भी गए थे, बड़े बड़े संत थे वहां, वो तो भगवान की कृपा, 4 पीठ के शंकराचार्य जी नहीं गए और वो मंदिर पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए हम भी उस कार्य में नहीं गए। हमारे धर्म के राष्ट्रपति शंकराचार्य भगवान हैं, और शंकराचार्य भगवान ने कहा कि जब तक पूर्ण मंदिर नहीं बना तब तक राम जी नहीं आ सकते। तो इसलिए हम भी उनका अनुमोदन करते हैं, जो उनका आदेश है उसका पालन करते हैं। नहीं गए हम, और हमारा उससे हम बचे।
पर बताइए कौन सुरक्षित है? अब हम किस जगह को सुरक्षित माने? बीजेपी भी अब वोट बैंक की राजनीति करना शुरू कर दी है। 100% कर रही है, इसको मानना पड़ेगा ना भैया हम लोगों को। और यदि नहीं कर रही है तो उसके लिए केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए गाय को राष्ट्रमाता बना देवे, राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे तो हम मान लेंगे कि आप सबसे बड़े हिंदूवादी हो। और जबकि इससे नुकसान कुछ नहीं है, इससे नुकसान कुछ नहीं है, सरकार को फायदा ही है। कौन हिंदू चाहेगा कि उसकी गाय को काटा जावे? कोई हिंदू नहीं। आज भी 125 करोड़ लोग जो देश में हैं हिंदू, वो लोग गाय में आस्था रखते हैं। और 33-35 करोड़ लोगों के घर में आज से 8 बरस पहले तक गाय पाली गई है। 78 करोड़ गाय जब थी, उससे लेके अब तो 17 करोड़ बची है, कट रही है क्योंकि 1.5 लाख, पर उसके पहले हमारे यहाँ पाली गई है। 10-10, 20-20 गाय होती थी। तो उनकी रक्षा के लिए सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे, ये हमारा सपना है, ये साकार होगा। तो निश्चित हम मोदी के विरोधी नहीं है, ना हम बीजेपी सरकार के विरोधी हैं, पर हाँ इनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य के हम पूर्ण प्रखर विरोधी हैं। जी, वक्फ बोर्ड को लेकर आप चर्चा कर रहे थे, उसका क्या मसला है? वक्फ बोर्ड जैसे ये बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है पूर्ण रूप से। क्योंकि अन्य लोगों के पास तो एक ऑप्शन है ना, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान, उनके पास है व्यवस्था। हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम अपने देश में रह रहे हैं, उसके बाद हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की जगह ये वक्फ बोर्ड जैसी राजनीति को ला करके घोल रहे हैं हमारे देश में। और यदि बना भी दिया तो एक सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। ये हमारी मांग है बीजेपी सरकार से, अमित शाह से और मोदी जी से। ये हमारी बात को सुन ले में, नहीं तो आने वाले 11 वर्ष में ये समझ लेना खून के आंसू रोने पड़ेंगे। ये बीज जो इनने बोया है ना, इसका भरपाई भी यही लोग करेंगे, खून के आंसू, लहू के आंसू रोएंगे। इसलिए समझना चाहिए, एक सनातन बोर्ड बना दो, क्या दिक्कत है? हम तो 82% है ना, और तो जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भावनाओं की कद्र की जा रही है। और कौन कर रहा है? हिंदूवादी पार्टी। हाँ, तो इसलिए सनातन बोर्ड बनाए तो हम स्वीकृति देंगे इस चीज की। हाँ, और रही बात गाय माता की चर्बी के द्वारा जो लड्डू बनाए गए हैं, उन लड्डू प्रसाद की व्यवस्था को बड़े सहजता के साथ उसको आज बंद नहीं करना चाहिए। उस बात को जांच तत्काल करा करके और 21 से 25 दिन हो गए और चौराहे पर लटका देना चाहिए। हमारा धर्म हमको सिखाता है, आतताई बधार क्रांति जब अंग्रेजों के का गुलाम रहा, 1857 की क्रांति, जब मंगल पांडे को कारतूस जो उसमें गाय की चर्बी मिली हुई थी, एक बड़ी क्रांति, और कहीं ना कहीं वही सूत्रधार हुआ देश की आज़ादी के लिए। देखो, अंग्रेज हमारे यहाँ जब आए थे ना, अंग्रेजों को हमने स्वीकार क्यों कर लिया था? क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे थे कि भैया ये हमारे देश की व्यवस्थाएं सुचारू चलाएंगे। पर जब गाय माता की चर्बी लगा करके कहते कि छीलो, तो मंगल पांडे ने तुरंत विरोध कर दिया कि नहीं चाहिए हमको ऐसे, ये द्रोही, गौद्रोही। उस समय से लड़ाई थी हमारी गौ माता की रक्षा को लेकर के, आज भी हम सब लड़ते चले आ रहे हैं। उसके पश्चात गाय माता की रक्षा नहीं हो पा रही है, और गौ की चर्बी की बात थी। आज जिस किसी दिव्यलोक में होंगे मंगल पांडे, रो नहीं रहे होंगे वो कि हम इन जैसे धूर्तों के लिए मर करके आ गए यहाँ से। हाँ, फांसी के फंदे पर एक वीर ने, एक सेनानी ने, क्या वीरता रही होगी उनके भीतर, विचार करो। फांसी के फंदे पर चढ़ना स्वीकार किया, पर गौ माता के साथ में जो हो रहा अत्याचार था, अकेले ने खड़े होकर के विरोध कर दिया और जगह जगह जाकर के कहा ये तुम्हारे हितकारी नहीं है, ये सबसे बड़े द्रोही हैं तुम्हारे। और इस चीज को लेकर के सरकार को चेतावनी दी और प्राणों का दंड दिया गया उनको, और मर गए पर अपने धर्म से नहीं हटे। आज राजनेताओं पर लानत है जो देश में अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं। अब तो कम से कम जाग जाएं कि जो मंगल पांडे बड़े बड़े वीर जो हमारे यहाँ से चले गए सपूत, कम से कम उन्हीं की लाज रखने के लिए अब इन जैसे विधर्मियों को सूली पर चढ़ा देना चाहिए, आतताई बधार हणा मार देना चाहिए गोली से। और हमारे सामने यदि ऐसे कोई होते तो हम मार देते उनको, हमारा धर्म हमको सिखाता है। क्योंकि ये बात, ये आतताई का वध कर देना ठीक है। गौ हत्यारा हमारे सामने कोई खड़ा हो जाएगा, हम गोली मार देंगे उसको, हम तलवार से गला काट देंगे उसको, क्योंकि हमारा धर्म हमको सिखाता है कि आतताई का वध कर देना ठीक है, उसको छोड़ना सही नहीं है। आप अपना कानून चलाना, हम अपना कानून चलाएंगे, पर गौ हत्या में यदि कोई बाधा करेगा, कोई सामने यदि गौ माता को मारेगा, संभव नहीं है कि हम सनातनी छोड़ दें। या तो हम स्वयं मर जाएंगे या उसको मार डालेंगे। ये हमारे भीतर है ज्वाला, और ये होगा यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो। जी, गौ सुरक्षा को लेकर आपका क्या भविष्य में
योजना है, किस तरीके से आप काम हमारी करेंगे? योजना केवल इतनी है, हमने सरकार को जाके प्रस्ताव रख दिया शांति दूत बन के कि भैया हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ, इसके कानून बनाओ कड़े से कड़े, और कानून बन जाएंगे तो गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। आज खुले लाइसेंस दे दिए गए हैं गाय को काटने के। अभी अभी सिवनी का मामला है हमारे मध्य प्रदेश का, 25 टन गाय का मांस मिला, एक व्यक्ति कोई बोलने वाला नहीं है उसमें, किसी ने भी नहीं बोली, सब सही जमा है। और मध्य प्रदेश में बड़े गौ भक्त बन के घूमते हैं बहुत सी सरकारें, ये हो गई है भैया हमारे मध्य प्रदेश में। 25 टन मांस कुछ कम नहीं किया है, 25,000 किलो इतना गाय का मांस मिला, 22 उसमें सिर रखे हुए थे गौ माता के। इसमें हम चाहते केवल इतना है, हम सनातनियों की, हम बहुसंख्यकों की भावनाओं की कद्र करे सरकार, गाय को राष्ट्रमाता बनाए। पहले तो जो राज्य सरकार में है, राज्य सूची में है गाय, तो राज्य सूची से हटा करके और उसको केंद्र की सूची में लाए, और वहां से जो पशु की सूची में डाले हुए हैं उस पशु की सूची से निकाल करके गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। बस केवल यही हमारी सरकार से मांग है, और हमको लगता है इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं है। सरकार को तत्काल इस पर कानून बना करके और इस फैसले को कर देना चाहिए। तुम्हारे साथ अनिकेत कृष्ण जी महाराज मौजूद रहे, तमाम विषयों पे हमने विस्तार से चर्चा किया, सनातन धर्म को लेके किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, गौ हत्या का किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, और तमाम ऐसे प्रकरण जो कहीं ना कहीं जो बीजेपी जिसके ऊपर एक तबका लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है कि हिंदूवादी पार्टी है, और उसके बाद भी अगर देश में ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसे परिदृश्य हैं कि हमारा संत समाज नाराज, उसके मन में पीड़ा है, उसकी जो हृदय है उसमें वेदना है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी चिंता की बात है, सोचने की ज़रूरत है। वोकल टीवी की टीम लगातार ऐसी जो भी सनातन धर्म के पुरोधा हैं उनको प्रमुखता के साथ दिखाता है, बताता है, और हर संभव प्रयास रहता है कि प्रारंभिक जीवन से लेकर अब तक का जो जीवन है उसके बारे में अपने दर्शकों को बड़े ही प्यार से बताया जाए, दिखाया जाए। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।